साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th दरख्सा बुक का VVI सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना ज़रूरी है कि आप लोगों की बुक में जो है लेसन 1 जो है दरख्सा बुक का, तो लेसन 1 में क्या है? हमद है। हमद का नाम है हमद खुदाए अज़्ज़ल, जिसकी मुसन्निफ़ कौन है? शबनम कमाली है। कौन है? शबनम कमाली है। तो इस मतलब हमद और हमद खुदाए अज़्ज़ल की मुसन्निफ़ जो है शबनम कमाली, इसके रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI पूछे जाते हैं हर साल एग्ज़ाम में, उस सब को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या सीखेंगे? हमद किसे कहते हैं। फर्स्ट नंबर में बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। हमद किसे कहते हैं? तो साथियों, हमद किसे कहते हैं? हमद देखिए किसे कहते हैं। हमद उस नज़्म को कहते हैं, यानी जिस नज़्म में खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। साथियों, हमद किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस नज़्म में या बोलिए या जिसमें बोलिए, ठीक है, सब चलेगा, जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। या जिस नज़्म में खुदा ताला की तारीफ़, या अल्लाह ताला बोलिए या खुदा ताला बोलिए, इसकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। और आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, हमद के लग़वी माने खुदा की तारीफ़ के होते हैं। हमद के लग़वी माने क्या होते हैं साथियों? खुदा की तारीफ़ के होते हैं। तो आई थिंक आप लोग हमद को समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखते हैं नात किसे कहते हैं। नात किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। नात किसे कहते हैं सेकेंड नंबर में सीखते हैं। तो जवाब में क्या लिखना है? जिस नज़्म में प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे नात कहते हैं। तो साथियों, नात किसे कहते हैं? जिस नज़्म में या जिसमें प्यारे नबी जो है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी तारीफ़ की जाए, उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं। तो आप लोगों को नात किसे कहते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैसे लिखना एग्ज़ाम में? जिस नज़्म में या जिसमें प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। तो नात किसे कहते हैं, इसमें सिर्फ़ मतलब ये नहीं लिखिएगा कि जिसमें नबी की तारीफ़ की, जिसमें नबी कौन सा होना चाहिए? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। नबी तो बहुत सारे आए थे, ठीक है। तो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव में भी ये कि नात में किसकी तारीफ़ कहती है? नबी की, रसूल की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तारीफ़ कहती है, तो आप लोग इसको टिक कीजिएगा। तो आई थिंक आप लोग नात समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कसीदा को। किसको समझते हैं साथियों? कसीदा किसे कहते हैं? कसीदा किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कसीदा किसे कहते हैं? तो कसीदा किसे कहते हैं? जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे कसीदा कहते हैं। तो देखिए, कसीदा किसे कहते हैं? किसी शख्स की तारीफ़ पर जो नज़्म कही जाए उसे कसीदा कहते हैं। साथियों, कसीदा किसे कहते हैं? किसी शख्स की तारीफ़ पर जो नज़्म कही जाए। नज़्म मतलब होता है कविता। नज़्म मतलब क्या होता है साथियों? कविता। यानी कोई भी शख्स हो, उसकी तारीफ़ पर जो नज़्म कही जाए, यानी कविता अंग्रेज़ी होता है पोएम, ठीक है। पोएम कही जाए उसे क्या कहते हैं? उसे साथियों कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे कसीदा कहते हैं। तो हम लोग जो है अभी हमद, नात और कसीदा को अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है शबनम कमाली से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शबनम कमाली से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है शबनम कमाली का असल नाम क्या है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, शबनम कमाली का असल नाम क्या है, यानी शबनम कमाली का रियल नेम क्या है? तो शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रिज़ा। तो जवाब में कैसे लिखिएगा आप लोग?
जवाब में लिखिएगा शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रिज़ा है। क्या है? शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रिज़ा है। तो आप लोग शबनम कमाली का असल नाम जान गए, क्या होता है? मुस्तफ़ा रिज़ा। अच्छे से लिखिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूए का नाम लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूए का नाम लिखिए। तो शबनम कमाली के जो है 5 शेरी मजमूए आप लोगों की बुक में है। तो एग्ज़ाम में जो है 2 ही पूछेंगे, तो कोई भी याद रखना है, ठीक है। 2 में हम लोग कौन कौन से लिखेंगे जवाब में। तो पहला देखिए शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूए का नाम अनवार अकीदत फर्स्ट में है और दूसरा है रियाज़ अकीदत। कौन सा है? पहला आप लोग लिखिएगा अनवार अकीदत और दूसरा लिखिएगा रियाज़ अकीदत, है ना। तो शबनम कमाली के 5 शेरी मजमूए आप लोगों की बुक में कौन कौन से हैं? अनवार अकीदत, रियाज़ अकीदत, शोबाए अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत। फिर से बता देती हूँ क्या है। शबनम कमाली के 5 शेरी मजमूए। शेरी मजमूए मतलब होता है शेर व शायरी की किताब। कौन कौन से हैं? फर्स्ट में है अनवार अकीदत, दूसरा है रियाज़ अकीदत, तीसरा है शोबाए अकीदत, चौथा है ज़ियाए अकीदत और 5वां क्या है? फिरदौस अकीदत। आई थिंक आप लोग को शबनम कमाली की सभी शेरी मजमूए का नाम याद हो गया होगा। आप लोगों को सिर्फ 2 याद रखना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए 5 ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है। सब्जेक्टिव के लिए 2 याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है शबनम कमाली कब पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में है शबनम कमाली कब पैदा हुए थे, यानी पैदा मतलब होता है जन्म। शबनम कमाली का जन्म कब हुआ था, यानी शबनम कमाली कब पैदा हुए थे। तो जवाब में क्या लिखना है? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। तो जवाब देखिए क्या है। शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। शबनम कमाली कब पैदा हुए थे साथियों? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। कब हुए थे? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। तो आप लोगों को अच्छे से याद करते चलना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कायनात की तख्लीक किसने की है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है साथियों? कायनात। कायनात मतलब होता है पूरा दुनिया, है ना। कायनात मतलब क्या होता है? दुनिया। तो इसकी तख्लीक किसने की है, यानी कायनात को किसने बनाए हैं। कायनात मतलब दुनिया को किसने बनाया है? तो अल्लाह या खुदा। हमारे पूरे कायनात को किसने बनाया है? अल्लाह या खुदा। हम सबको भी किसने बनाया है? अल्लाह या खुदा। तो देखिए जवाब में क्या लिखना है। क्वेश्चन था कायनात की तख्लीक किसने की है, तो जवाब में क्या लिखना है साथियों? कायनात की तख्लीक अल्लाह या खुदा ने की, ठीक है। कायनात की तख्लीक किसने की? अल्लाह बोलिए या खुदा बोलिए, मौला भी बोल सकते हैं। अल्लाह, खुदा या मौला ने की। तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? शबनम बेनवा का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ये शबनम कमाली का जो हम्द है, हम्द खुदा अज़्ज़ल, इस लाइन से जो है लिया गया है इस वर्ड को। शबनम बेनवा का क्या मतलब है? तो शबनम बेनवा का क्या मतलब है? जवाब में लिखिएगा शबनम की खामोशी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है साथियों? शबनम बेनवा का क्या मतलब है? तो जवाब में क्या लिखना है? शबनम बेनवा का मतलब क्या होता है? जवाब में लिखिएगा शबनम की खामोशी। शबनम बेनवा का मतलब शबनम की खामोशी होता है। तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? शबनम कमाली की पैदाइश जो है कहाँ हुई।
क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 में शबनम कमाली की पैदाइश जो है कहाँ हुई, यानी जगह का नाम पूछ रहे हैं। क्या है, जगह का नाम पूछा जा रहा है। अगर रहता कब हुई तो ईस्वी डालते, ठीक है। यहाँ पर है कहाँ हुई, तो यानी जगह का नाम पूछा जा रहा है, किस जगह हुई शबनम कमाली जो है, किस जगह शबनम कमाली का जन्म हुआ या पैदाइश हुई। तो जवाब में लिखना है पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी। कहाँ पर हुए थे शबनम कमाली पैदा, ज़िला सीतामढ़ी जो थे इसके एक गांव थे पोखरेरा, वहाँ पर पैदा हुए थे। तो ज़िला सीतामढ़ी किस रियासत यानी किस राज्य में आते हैं साथियों, ज़िला सीतामढ़ी जो है बिहार राज्य में आते हैं। तो बिहार राज्य की ज़िला सीतामढ़ी पोखरेरा गांव, ठीक है, इसको याद रखिएगा। शबनम कमाली जो थे इसका ताल्लुक़ भी बिहार रियासत से था। कहाँ से था, बिहार राज्य यानी रियासत से था। और ये पैदा कहाँ हुए थे, पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर 10 में है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था। शबनम कमाली जो थे इसका इंतकाल यानी इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो शबनम कमाली का इंतकाल जो है 2006 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 2006 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा साथियों, आप लोगों की बुक में जो है शबनम कमाली का इंतकाल नहीं दिया हुआ है, लेकिन हर साल इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था। तो 2006 ईस्वी में। अभी हम लोग 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसका आंसर भी पढ़े हैं, उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में या जहन में अच्छे से बैठ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का कि हमद किसे कहते हैं। तो साथियों हमद किसे कहते हैं, जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। सेकंड में था नात किसे कहते हैं, तो जिसमें जो है या जिस नज़्म में प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। 3 नंबर में क्या था, 3 नंबर में था कसीदा किसे कहते हैं। तो कसीदा जो है किसी शख्स की तारीफ़ पर जो नज़्म कही जाती है उसे कसीदा कहते हैं। 4 नंबर में था शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या लिखना है आप लोगों को, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रिज़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 में है शबनम कमाली की 2 शेरी मजमूए का नाम बताइए। तो शबनम कमाली की 2 शेरी मजमूए का नाम मुंदज़ा झेल है, इस टाइप से कर दीजिएगा और लिखिएगा। फर्स्ट नंबर में अनवार अक़ीदत और सेकेंड नंबर में रियाज़ अक़ीदत। क्वेश्चन नंबर 6 है शबनम कमाली कब पैदा हुए थे। तो शबनम कमाली जो है 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कायनात की तख्लीक किसने की। तो कायनात की तख्लीक किसने की, अल्लाह, खुदा या मौला, है ना, इस टाइप से आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है शबनम बेनवा का क्या मतलब है। तो जवाब में लिखिएगा शबनम बेनवा का मतलब होता है शबनम की खामोशी। क्या होता है, शबनम की खामोशी। क्वेश्चन नंबर 9 में है शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई, यानी जगह का नाम पूछा है। तो शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई यानी जगह पूछा है, ठीक है। शबनम कमाली की पैदाइश जो है बिहार रियासत के ज़िला सीतामढ़ी के पोखरेरा गांव, ठीक है, इस टाइप से याद रखिएगा। और लास्ट में क्या है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था, है ना, यानी मृत्यु कब हुई। तो 2006 आप लोग याद रखिएगा। साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो साथियों मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को क्लास 10 का टॉप लेवल का नोट्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप में इस नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए नंबर लिख रही हूँ, नंबर देखिए साथियों क्या है 8083666293। फिर से बता देती हूँ 8083666293।
293। तो साथियों आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप में कॉल कीजिएगा, मतलब कांटेक्ट कीजिएगा, तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। और इस नोट्स का रेट जो है सिर्फ 99 रुपया है। कितना रुपया है साथियों? सिर्फ 99 रुपया में जो आप लोगों को ये टॉप लेवल का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, कितना रुपया? 99 रुपया में जो है ये नोट्स मिल जाएगा। तो साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।